कैलकुलेशन फास्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मैथ्स है बेसिकली ये, इसमें न्यूमरोलॉजी का कुछ लेना देना नहीं है, कि नंबर 9 जो है ना वो बड़ा ही मैजिकल नंबर साबित होता है न्यूमरोलॉजी में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर 9 से कुछ भी ऐड करते हैं तो जो नंबर आपने ऐड किया है वही नंबर वापस आ जाता है। कैसे? अगर लेट्स सपोज आप नंबर 9 से नंबर 5 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 14 आएगा। 14 को फर्दर आप सिंगल डिजिट में लेकर आइए तो 1 + 4 वापस आपको मिल गया 5। मैजिक देखा आपने? 5 ऐड किया था और जब सब कुछ ऐड करके सिंगल डिजिट में लेकर आए तो फिर से हमें 5 मिल गया। एक एग्जांपल से मन नहीं भरा, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और इस बार नंबर 9 से नंबर 9 को ही ऐड कर लेते हैं। तो 9 9 18, और 18 को दोबारा अगर हम जोड़ें तो 1 + 8 हो गया 9। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि नंबर 9 में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी, उसको जब आप सिंगल डिजिट में लेकर आओगे तो वो कुछ भी ही वापस आ जाएगा। यस, एक और एग्जांपल। कई लोग ये बातें हो सकता है पहले से जानते हो, बट कई लोगों के लिए फर्स्ट टाइम भी होगी। अब नंबर 9 में आप ऐड करिए 11। अब आप कहेंगे अब कैसे सिंगल डिजिट आएगी? देखिए 11 को किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 11 है तो उसका सिंगल डिजिट क्या होता है? 2 ही तो हुआ। अब देखिए, अब ऐड करके देखिए, 9 और 11 20 आएगा, 20 को फिर से करिए 2 आएगा। देखा? इस तरह से 9 के साथ कुछ भी ऐड करते हैं आप तो 9 ही वापस आ जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बर्थ ईयर के, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि 9 कैसे मैजिकल नंबर है। अब इसको आप अपने डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन में कैसे अप्लाई करेंगे ये भी देख लेते हैं। किसी की अगर बर्थ ईयर लेट्स सपोज 1999 है, इसको ऐड करो तो अभी ऐड करने के लिए तो आप 1 + 9 + 9 + 9 करिए तो 28 आएगा और वापस से 1 हो जाएगा। या फिर आपने जो ट्रिक सीखी है इस लेक्चर में, उस हिसाब से आपको 9 को देखना ही नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में जहां 9 हो उसे देखिए मत, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐड करो तो वही नंबर मिलने वाला है। तो 9 को हमें काउंट ही नहीं करना, 9 को हमें कभी ऐड ही नहीं करना है। तो आप इस डेट ऑफ बर्थ में अगर पूरे 9 को ना कैलकुलेट करिए और सिर्फ लिख दीजिए कि इसका बर्थ ईयर का सिंगल डिजिट 1 है, तो आप बिल्कुल करेक्ट साबित होंगे यहाँ पे। ठीक है। अब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1986 है, ठीक है, तो 9 को तो हमें देखना ही नहीं है। बचा क्या? 1 8 और 6। लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्ट और हैं तो सोचेंगे कि 1 और 8 को जोड़ो तो भी तो 9 ही बन रहा है ना, तो इसको भी हटा दो। इस 9 को तो हमने हटा ही दिया, कैंसल। बट 1 और 8 को ऐड करके भी तो 9 ही बनेगा, इसको भी कैंसिल कर दो तो बचा नंबर 6, इसका सम आएगा नंबर 6। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, एक बार और रिपीट करते हैं सिर्फ आपके लिए। किसी की डेट ऑफ बर्थ लेट्स सपोज 1984 है, 1984। अब इसको आपको अगर सम करना है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप देखेंगे कि पंडित जी ने सिखाया था कि 9 को तो ऐड करते नहीं है, तो इसको तो कट कर दो, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। बट क्योंकि आप थोड़े ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आप कहेंगे कि 1 को और 8 को अगर मैं ऐड करूं तो भी तो 9 ही आएगा, और उस 9 में मुझको 4 को ऐड करना है। ठीक है, और 9 में किसी को भी ऐड करो तो वही नंबर वापस आ जाता है। तो इस 1 और 8 को भी नहीं कैलकुलेट करेंगे, सीधे 4 को देखेंगे और लिख देंगे कि इस पूरे बर्थ ईयर की सिंगल डिजिट 4 आएगी। और आप करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है। अब एक पूरी डेट ऑफ बर्थ लेके चलते हैं और इसको फिर यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक बड़ी ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास, 29 अप्रैल 1999, या 92 कर लेते हैं थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो 29 में आपको करना क्या है कि पंडित जी ने सिखाया है कि 9 को तो ऐड ही नहीं करना, तो ये 9 कट गया, ये दोनों 9 भी कट गए। 2 को ऐड करिए 4 में 6, 6 1 7, 7 2 9। तो इस बर्थ ईयर का जो डेस्टिनी नंबर निकल कर आया वो 9 निकल कर आया।
के नंबर निकालते हैं। लेट्स सपोज ये किसी मेल का है, तो के नंबर निकालने के लिए आपको सिर्फ बर्थ ईयर चाहिए होता है, तो 9 को तो कैलकुलेट नहीं करना है, 1 और 2 3, इसको 11 से माइनस कर देंगे, के नंबर निकल कर आया आपका 8। दैट्स इट, ये थी आज की ट्रिक। तो आज के लेक्चर में माय डियर फ्रेंड्स आपने सीखा कि किस तरह से साइकिक डेस्टिनी और के नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से उनको लूसो ग्रिड में फिल किया जाता है। आई होप आपको मजा आया हो, क्योंकि आगे आने वाले लेसन्स में लूसो ग्रिड तो सीख लिया है आपने, उसका इम्प्लीकेशंस करना सीखेंगे। राधे राधे।